बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सदाए कश्मीर देखने और सुनने वालों की खिदमत में आदाब अर्ज़। नाज़रीन, आपसे आज एक खुसूसन गुजारिश करनी थी, चूँकि मिलाद का ये महीना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये महीना है, और इस महीने में पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में जुलूस निकालेंगे, खुशियाँ बनाएंगे, अपनी इमारतों को वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ इस तरह से यानी चमकाएंगे, हर तरह की खुशी बनाएंगे। लेकिन मैं एक बिलखुसूस आज के दिन के हवाले से, इसी महीने के हवाले से, इसी चाँद के हवाले से आपसे एक स्पेशल गुजारिश करना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि आप मेरी इस गुजारिश पर गौर फरमाएंगे। हम मुसलमान, हमारे चूँकि ये ईमान में ये बात आ चुकी है, हमारे अकीदे में ये बात रासिख हो चुकी है कि गैबी इमदाद हमें मिलेगी और हमारी दुआओं के बदले में हमें गैबी इमदाद मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन तारीख़ हमें ये बताती है, माजी हमें ये बताता है कि गैबी मदद ना स्पेन के वक्त आई, ना खिलाफत उस्मानिया को बचाने के लिए आई, ना इसराइल के क़याम को रोकने के लिए आई, ना बाबरी मस्जिद के वक्त आई, ना इराक़ और शाम के वक्त आई, ना म्यांमार के वक्त आई, ना गुजरात के वक्त आई, ना कश्मीर के लिए आई। फिर भी घरों और मस्जिदों में बैठकर गैबी मदद की उम्मीद हमने लगाई हुई है, और आप 5 नमाज़ों में अपनी मस्जिदों में हम गैबी मदद के लिए दुआएं करते हैं और मिलकर दुआएं करते हैं, और उसकी इब्तिदा हमारे उलमा जो हैं वो करते हैं। हमारा इमाम जो है वो दुआ के लिए हाथ बुलंद करता है और गैब की मदद के लिए वो अल्लाह को पुकारता है। गैबी मदद जंग बदर में आई, जब 1000 के मुकाबले में 313 मैदान जंग में आए। गैबी मदद खंदक में आई, जब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट पर 2 पत्थर बांधे और ख़ुद खंदक खोदी और मैदान जंग में उतरे। गैबी मदद अफ़गानिस्तान में आई, जब भूखे प्यासे मुसलमान बेसरो सामानी के आलम में मैदान जंग में आए। दुनिया का कीमती लिबास पहनकर, मालो ज़र जमा करके, लग्जरी एयर कंडीशन गाड़ियों में बैठकर, झुक झुक कर लोगों को हाथ चूमने की ख्वाहिश लेकर, लोगों की वाह वाह की ख्वाहिश लेकर, मस्जिदों के मिंबर में बैठकर बद्दुआएं करके गैबी मदद के मुंतज़िर तागूत के निज़ाम पर राज़ी हैं और फिर गैबी मदद के मुंतज़िर भी हैं। हम ज़ालिम बादशाह की उसकी बैयत किए हुए हैं, ज़ालिमों की बैयत लेकर चलते हैं, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि जी एक तरफ जुल्म की इंतहा है, लेकिन बहरहाल हम दुआ करते हैं कि हमें गैबी मदद खुदावंद कुद्दूस दे। अल्लाह की ज़मीन, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम के नफाज की जद्दोजहद के बजाय सिर्फ नाहत ख्वानी, महफ़िल मिलाद, तस्बीह के दानों को 10 लाख से 20 लाख घुमा कर गैबी मदद के मुंतज़िर, आफाकी दीन को चंद जुज़ियात इबादत में महसूर व मकीद करके गैबी मदद के मुंतज़िर मुसलमानों को मुजाहिद के बजाय मुजावर बना देने के बाद गैबी मदद के मुंतज़िर, जहाद फ़ी सबीलिल्लाह और जज्बा शहादत से दूर रखकर मुसलमान पर होते हुए जुल्म, जबर और मसाइब व मुश्किलात देकर अल्लाह दुश्मन को गर्क करे, अल्लाह दुश्मन को तबाह व बर्बाद कर दे। ये या अल्लाह मज़लूमों की मदद फरमा, या अल्लाह दुश्मनों को हदायत फरमा दे, और अगर उनके नसीब में हदायत नहीं तो उन्हें गर्क कर दे। ये हमारी बदुआएँ होती है उन लोगों के लिए। जैसी बदुआओं पर इक्तफा करके सुकूत इख्तियार कर लेने और सुकून से नवाला हल्क से नीचे उतारकर पेट भर कर गहरी नींद सोने वाले गैबी मदद के मुंतज़िर, यानी सब कुछ अल्लाह के ज़िम्मे लगाकर ख़ुद किनारा कशी इख्तियार करके गैबी मदद के मुंतज़िर, मैदान जहाद में उतरने से डरते और कतराते हुए आसमानों से फरिश्तों की नाज़िल होकर मुसलमानों की गैबी मदद के मुंतज़िर। क्या नौज़ुबिल्लाह उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ड्रामा करते हो? यानी इतनी जुर्रत तो शैतान भी ने भी ना की थी और ना है। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमें बताती है कि पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान जंग सजाया और बाद में अल्लाह की गैबी मदद के लिए, दुआ के लिए हाथ बुलंद फरमाए।
जबकि आज जहाद सिर्फ बद्दुआ की दुआ है और न दुआ से पहले और न दुआ के बाद कोई अमली इक़दाम जद्दोजहद, ऐसी सूरत में सिर्फ अल्लाह की पकड़ और अज़ाब ही आता है। नाज़रीन, हम इस गैबी मदद के मुंतज़िर हम मुसलमान इस वक्त तकरीबन 2 अरब के करीब हो चुके हैं और गैबी मदद के मुंतज़िर हैं। हमारी तमाम मुसलमान मुमलकतें जहाँ जहाँ हैं, जिस जिस जगह हैं, या तो वो जुल्म की बुनियाद पर हैं या बादशाह की बुनियाद पर हैं या जुल्म व तशद्दुद की बुनियाद पर हैं, और अगर कहीं बराए नाम जमहूरियत है तो वहाँ भी सुबह और शाम और वहाँ हर किस्म का जुल्म जो है वो अवाम पर अप्लाई किया जाता है। इसी तरह आप ये देख लें कि पाकिस्तान में हम सब ने ये उम्मीद लगाई थी कि हमारा एक नया लीडर आएगा और यहाँ सुबह आएगी, आने वाली सुबह आएगी, वो खैर की खबर लगाएगी। लेकिन बहरहाल हम ये 3 सालों से देख रहे हैं कि हर रोज़ हमें एक बुरी खबर ही मिलती है और इस वक्त लोग अपना पेट पालना मुश्किल हो चुका है उनके लिए, और वो हिजरत करने पर सोच रहे हैं, घर बार छोड़ देने का सोच रहे हैं, बच्चों से दूर भाग जाने के हवाले से सोच रहे हैं। लेकिन बहरहाल हमारे लीडरशिप जो है वो इससे लागर्ज है, उससे कोई गर्ज नहीं है। उन्हें और बड़े मामलात और मसाइल है और उन्हें और पंडोरा बॉक्स के जैसे जो साजिशें इस वक्त हैं उन पर वो तबसरे और तहरीरें इस वक्त मारज़ वजूद में आ रही हैं। लेकिन बहरहाल इस वक्त अवाम के हवाले से कोई काम नहीं हो रहा। नाजरीन, हमने इन्हीं आंखों ने, ये कल की बात है कि 2005 जो 8 अक्टूबर को जो ज़िलज़ला आया था, जो 2 दिन पहले गुजर गए, क्या हमने उस ज़िलज़ले से कोई सबक सीखा? क्या हमने उन इलाकों में 4 मिनट के उस ज़िलज़ले में हमने 80,000 से ज़ायद लोगों को अपने सामने खो दिया, शहीद हो गए, चले गए, हमसे रुखसत हो गए, बिल्डिंगें हमारी तबाह हो गई, मकान हमारे तबाह हो गए। लेकिन उसके बाद क्या हमारी वो चीखें, हमारी वो बद्दुआएं, हमारी वो रोना, क्या उसके बाद हम संभल सके और हम बेहतर मुसलमान और मोमिन मुसलमान बनने की कोशिश कर सके या बेहतर इंसान बनने की हमने कोशिश की? यकीनन ये 8 अक्टूबर से लेकर आज तक ये जो हमारे सामने माजी है और ये जो 15-16 साल गुजर चुके हैं, हमारे जो स्कूल हैं उनके छत उसी तरह से उड़े हुए हैं, वो बिल्डिंगें आज तक नामुकम्मल हैं। हमारी बच्चियां और बच्चे बाहर बैठकर, बर्फ़ पर बैठकर, पत्थरों पर बैठकर पढ़ते हैं, लेकिन हमारे हुक्मरानों को, हमारे लीडरशिप को कोई ध्यान नहीं कि हमने ये स्कूल तामीर कर रहे थे और दुनिया से अरबों रुपए के फंड्स मिले, लेकिन वो फंड्स हमने अपनी अय्याशी की नज़र कर दे, अपनी रिश्वत और अपनी यानी जालमाना इक़दामात की नज़र कर दिए। लेकिन बहरहाल हमने उन बच्चों के और उनके सहूलत के लिए हमने वो फंड्स इस्तेमाल नहीं किए। हमारे लिए बाहर के मुल्कों ने बेहतरीन हस्पताल हमें बना के दिए, लेकिन आप मीरपुर से लेकर तौबाद तक चले जाएं कि क्या उन हस्पतालों की हालत बेहतर है? क्या हमारे वज़ीर आज़म साहब जाके वहाँ उन अस्पतालों में किसी एक अस्पताल में भी अपना इलाज या अपने किसी फैमिली के मेंबर का इलाज कराना पसंद फरमाएंगे? हमारे वुज़रा में से कोई एक वज़ीर क्या उन हस्पतालों में जो आज़ाद कश्मीर में हॉस्पिटल बने हुए हैं, बेहतरीन खूबसूरत बिल्डिंगें हैं जो कि बाहर के मुल्कों ने हमें चंदे में, डोनेशन में वो बना कर दी, उनमें मशीनरी भी दी, लेकिन उनको चलाने वाला टेक्नीशियन मौजूद नहीं, और अगर टेक्नीशियन है भी तो वो ड्यूटी पर मौजूद नहीं है, डॉक्टर है भी तो वो ड्यूटी पर मौजूद नहीं है, इसलिए कि वो आकर भी क्या करें, चूँकि वहाँ दवाइयों की जो शेल्फ है वो खाली पड़े हुए हैं, कोई दवाई, कोई एस्प्रो की गोली तक उन अस्पतालों में नहीं मिलती। और ये आसान एक तरीका है कि वहाँ से एक पर्ची काट के मरीज़ के हाथ में दे दी जाती है कि तुम रावलपिंडी चले जाओ। क्या 75 सालों में किसी एक अस्पताल को हमने मॉडल अस्पताल बनाकर हम लोगों के सामने नहीं रख सके? नाज़रीन, मैं ये चाहूँगा कि 8 अक्टूबर के हवाले से हाल ही में मुजफ्फराबाद में जहाँ जो एक बड़ा फंक्शन हुआ, वहाँ जो वहाँ वज़ीर आज़म भी थे, वहाँ शहर की सिविल सोसाइटी, शहर के सारे लोग मौजूद थे, उस सोग में मौजूद थे। उन्होंने उस शोदा की यादगार पर फूल भी चढ़ाए और वहाँ ख्वाजा फारूक साहब जो मुजफ्फराबाद शहर के जो नुमाइंदा हैं, उन्होंने जो तकरीर फरमाई, मैं ये चाहूँगा कि उनकी तकरीर भी इस वीडियो में सुनिएगा। ऐसे मौके पे बात करनी काफी मुश्किल होता है। जिसने 8 अक्टूबर को देखा हो, 8 अक्टूबर को भुगता हो और 8 अक्टूबर के असरात से अभी तक हम न निकल सके हो, तो उस वाले से कोई रवायती तकरीर करनी इंतहाई मुश्किल होती। वो मुजफ्फराबाद नहीं था, ये यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्राउंड जिसमें आज बैठे ये लोगों से, जख्मियों से, लाशों से भरा पड़ा था। नाजरीन, ये एक
जो हमारे सामने जो सबसे बदतरीन जो हमारे सामने माजी है, उसको सामने रखते हुए ना हमारे लीडर डरते हैं, ना हमारे अवाम डरते हैं, ना लोग डरते हैं। हमारी बदयांती, हमारी मिलावट, हमारे दवाइयों में मिलावट, हमारे खाने पीने की अशिया में मिलावट, दूध में मिलावट, पानी गंदा, और साफ पानी में हमने आज यानी देखा होगा, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने देखा होगा, वज़ीर आज़म ने देखा होगा कि शहरों की गंदगी जो है वो साफ पानी में फेंक दी जाती है। क्या चीफ सेक्रेटरी साहब, ये हमारे ऑफिसरान जो थे वो इस इलाके में या तनख्वाहें नहीं ले रहे थे कि आपने हफ्ताए जो सफाई का बनाया पिछले दिनों, बहुत हैट्स ऑफ, सलाम हो आपको कि आपने एक इनिशिएटिव लिया और आपकी क़यादत में आपके तमाम ऑफिसरान ने हर ज़िला में वो सफाई की मुहिम चलाई। शहर खूबसूरत और अच्छे और कुशादा नज़र आते हैं, ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर किया। लेकिन क्या ये ऑफिसरान तनख्वाह नहीं ले रहे थे? क्या ये उन कुर्सियों पर इससे पहले नहीं बैठे हुए थे और ये सफाई नहीं करा सकते थे? ये तो छोटा सा काम था। क्या ये भी अमेरिका ने या इमरान खान ने जाकर आज़ाद कश्मीर में बताना था कि ये अपने शहर की सफाई करो या इसमें से तजावज़ात को ख़त्म करो या सड़कों को और ट्रैफिक के निज़ाम को बहाल करो? नाज़रीन, ये हमारी ये जो नालायकियाँ हैं, और मैं ये समझता हूँ कि मुनाफ़क़त की इंतहा पर बैठकर हम अल्लाह से ये उम्मीद रखे हुए हैं कि अल्लाह हमारी दुआएं को कबूल करेगा और ग़ैबी इमदाद के मुंतज़िर है। यकीनन हमें कोई ग़ैबी इमदाद उस वक्त तक नहीं मिलेगी कि जब तक हम खुद पेट पर पत्थर बांध कर तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, जहाद के लिए नहीं चलेंगे या अपने शहरों को, अपने निज़ाम हयात को ठीक नहीं करेंगे, तो यकीनन हमारी अल्लाह कभी मदद नहीं करेगा। नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से वापस आकर हम इसी इशू पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस प्लीज़। वेलकम बैक नाज़रीन। मैंने आपको 8 अक्टूबर के हवाले से बात की। इसी 8 अक्टूबर के हवाले से कश्मीर में क्या हुआ, मोदी की हुकूमत ने कश्मीरियों के साथ क्या जुल्म व तशद्दुद नहीं किया, क्या, और मुसलमान जहाँ भी है, वो गुजरात में हैं, वो असम में हैं, वो इंडिया के जिस स्टेट में भी है, उनकी अरसा हयात जो है वो तंग कर दी गई है। वो बाहर नहीं निकल सकते। उनको उनकी आइडेंटिफिकेशन मांगी जा रही है, उनसे कागजात तलब किए जा रहे हैं कि क्या तुम शहरियत की, इंडिया में रहने की अहलियत रखते हो या नहीं रखते हो। हर रोज़ उनको मार दिए, किसी न किसी बहाने उनको RSS वाले मार देते हैं। हिंदू अपनी प्योर 100% अपनी इंडिया हिंदू स्टेट बनाना चाहता है, और उसकी मदद के लिए अमेरिका भी साथ है, उसकी मदद के लिए यूरोप की पूरी जो मुल्क है वो भी उनके साथ हैं, और मुसलमान मुल्क भी अक्सरियत के साथ माल और दौलत की मदद के साथ इंडिया के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। क्या ये गैबी मदद के लिए दुआएं जो हैं, क्या वो भी तो उनके उलमा भी अपनी मस्जिद हराम में बैठकर, मस्जिद नबवी में बैठकर तो वो दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह हमारे दुश्मनों को, काफरों को गर्क कर दे। लेकिन क्या उन्होंने अपने बादशाहों को, अपने अमीरों को, अपने सरबराहों को, अपने लीडरों को कभी ये कहा कि तुम कुफार के कंधे के साथ कंधा मिलाकर मुसलमानों को गोलियां मरवा रहे हो, मुसलमानों की नंग भूख और अफलास के तुम जिम्मेदार हो, और तुम ये कहते हो कि अल्लाह ताला हमारी गैबी मदद करेगा? यकीनन हमारी गैबी मदद नहीं करेगा। नाज़रीन, इस वक्त हमारे जो कश्मीरी थे, उन्होंने न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन के सामने एक बड़ा एहतजाज किया कश्मीर की आज़ादी के हवाले से, लोगों की ज़मीरों को जगाने के हवाले से, पूरी दुनिया की लीडरशिप की तवज्जो अपनी तरफ हासिल करने के हवाले से। लेकिन बहरहाल हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया तो क्या, मुसलमानों में से कोई एक मुल्क स्वाय टर्की को छोड़कर या ईरान को छोड़कर या पाकिस्तान को छोड़कर हमें कोई चौथा मुल्क नहीं मिल रहा कि जो कश्मीरियों की आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाकर उनकी हमदर्दी में 2 कदम आगे आता। नाज़रीन, इस वक्त कश्मीरी जो गुज़श्ता अब 2.5 साल होने वाले हैं, उनके पास वो हसार में हैं, वो कैद में हैं। वो एक पूरी जो कश्मीर की स्टेट है 9 लाख से ज़्यादा, बल्कि अब 12 लाख तक उनके जो दीगर एजेंसियों को मिलाकर जो वहाँ जो
इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस के नाम पर जो लोग वहाँ डिप्लॉयड हैं, इंडिया ने किए हुए हैं, वो 12 लाख से ज़ायद हैं। उन लोगों ने कश्मीरियों को हसार में रखा हुआ है। हमारे जवान बच्चे, हमारी जवान बच्चियाँ, हमारे मासूम बच्चे, वो एक टेबलेट गोली यानी इलाज के लिए मुहताज फिर रहे हैं, लेकिन उनकी इलाज मालजा का कोई बंदोबस्त नहीं। बच्चियों को दिन दहाड़े लोगों के सामने बाज़ारों और रास्तों से उठा दिया जाता है, लेकिन कोई उनकी पुरसाने हाल या उनकी हिफाजत के लिए, उनको आज़ादी के लिए कोई कहीं से आवाज़ नहीं उठ रही। हमने ये अपने इसी प्रोग्राम के तहत हुकूमत पाकिस्तान अपने वकील जनाब इमरान खान साहब से गुजारिश की थी कि जनाब वाला, एक वकालत ही काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको 2 कदम आगे आकर आपको कश्मीर के लिए स्पेसिफिक कोई पॉलिसी बनानी होगी, कोई एक माइलस्टोन बनाने होंगे, हमें हमारी लीडरशिप को कोई हदफ देना होगा। लेकिन बहरहाल हम ये देख रहे हैं कि अब आपने ये कह दिया कि अच्छा जी, मैं आज़ाद कश्मीर को 500 बिलियन रुपीस देता हूँ, और 500 बिलियन रुपीस के हवाले से और इस नारे से हमारी ये लीडरशिप तो आइंदा आने वाले 5 साल फिर वो सो जाएंगे। वो इसी के खर्च के लिए, इसी की मनसूबाबंदी में वो अपना वक्त लगा देंगे। लेकिन बहरहाल कश्मीर की आज़ादी के लिए जो बेसिक हमारा जो ईमान का हिस्सा था, तहरीक तकमील पाकिस्तान का जो सबसे पहला जो बड़ा हमारा जो हमने जो अहद किया हुआ था लोगों से, कौम से, पूरी पाकिस्तानी कौम से ये अहद किया हुआ था, पाकिस्तानी कौम के टैक्सेस के पैसे जो हैं वो कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में, रियासत में, वहाँ की फलाह व बहबूद के लिए खर्च हो रहे हैं। और हमने ऐद किया हुआ था कि हम कश्मीर को आज़ाद करके पाकिस्तान के साथ शामिल करेंगे। लेकिन नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि 75 सालों में क्या हुआ और ये गुज़श्ता 3 सालों में क्या हुआ। हम आज तक कश्मीर स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं बना सके। हम आज तक कश्मीर के लीडरशिप को बुलाकर, यहाँ की जो हिज़्ब इख्तलाफ के लोग हैं उनको बुलाकर एटलीस्ट कश्मीर के हवाले से हम कोई लाए अमल या कोई मनसूबा साजी या कुछ भी नहीं कर सके। बल्कि हम 2 कदम और आगे बढ़कर तो गिलगित और बल्तिस्तान को पाकिस्तान का सूबा बनाकर तो हम जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारों की आवाज़ें बुलंद करके तो हम आगे बढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं कि हमने कश्मीर को फतह कर लिया। नहीं जनाब इमरान खान साहब, आपको कश्मीर के हवाले से अगर आप गिलगित और बल्तिस्तान को सूबा ही बनाना चाहते हैं, हम ये समझते हैं कि उनको हक मिलना चाहिए, तो आप उनको आज़ाद कश्मीर की तरह का एक निज़ाम हुकूमत दे दें कि वहाँ उनका अपना वज़ीर आज़म हो, उनका अपना सदर हो, उनका अपना सुप्रीम कोर्ट हो, उनका अपना हाई कोर्ट हो। लेकिन बहरहाल अगर आप सूबा बनाएंगे तो देख लें कि लॉन्ग टाइम आने वाले ज़माने में आपको ये सूबा मुश्किलात का सबब बन जाएगा। आपको इंटरनेशनली जब आप फेस करेंगे, यूनाइटेड नेशन में जाएंगे, महज़ब कौमों के सामने जाएंगे, और जब इंडिया जब आपसे बात करेगा तो आपकी दलील कमज़ोर पड़ जाएगी कश्मीर के हवाले से। तो हम ये चाहते हैं, हमारी ये गुजारिश है, हम और कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल जिस तरह मैंने अब इब्तदाइया में ये कहा कि हम चूँकि गैबी मदद के मुंतज़िर हैं, तो हम आपसे भी यही गैबी मदद ही चाहते हैं कि जनाब इमरान खान साहब आप कश्मीर के लिए एक स्पेसिफिक पॉलिसी बनाएं, APC बुलाएं और उन लोगों को बुलाकर जो इसके जो लोग हैं, जो पार्टीज़ हैं, उनको बुलाकर उनको आगे करें और दुनिया में उनको भेजें कि आप कश्मीर का केस खुद लड़ो, खुद जाकर आर्गूमेंट दो। आप तो एक मारूफ खिलाड़ी है, आप 2 और 2 को 4 कहने वाले इंसान हैं। क्या वजह है कि कश्मीर के हवाले से आप आज तक एक मखमसे का शिकार हैं? आपने आज तक कोई स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं बनाई। आपने कश्मीर कमेटी का जो चेयरमैन बना लिया, उसको कश्मीर के हवाले से तो हम शिकवाई करेंगे कि उसे कोई इल्म नहीं है। आप कश्मीर के हवाले से कश्मीरी निजात कोई ऐसा बंदा चुनकर तो आप उसको कमेटी का चेयरमैन बनाते ताकि वो कश्मीर इशू को दुनिया पे ले जाता, यूनाइटेड नेशन में ले जाता। और इस वक्त जो आपने यूनाइटेड नेशन में जो खुद खिताब किया, आपने जो वज़ीर ख़ारजा को भेजा, आपने जो अपने वफद भेजा, उसमें अगर आप ये इख्तियार बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब को दे देते और वो बाहर सदर यूनाइटेड नेशन में अपना मौक़िफ़ पेश करते और इंडिया का जो जवाब था, इंडिया का जो इतराज़ात थे, उनका जवाब बैरिस्टर सुल्तान महमूद देता, तो मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में आपका नाम रोशन होता, आपकी वाह होती और कश्मीरियों के हौसले बुलंद होते और कश्मीर के हवाले से एक दुनिया भी एक राय कायम करने में कामयाब होती
कि कश्मीरियों का अपना इस वक्त जो प्रेसिडेंट है उसने जिस तरह 47 में या 48 में सरदार इब्राहिम खान साहब ने जाकर कश्मीर का मसला जो है वो यूनाइटेड नेशन में पेश किया था और उस वक्त दुनिया पूरी ने उनकी उस रिप्रेजेंटेशन को अप्रिशिएट किया था। यहाँ तक कि इंडिया की उस वक्त जो वजारत खारजा थी या उनके जो लोग थे वो परेशान थे इब्राहिम खान का जवाब देने के लिए, इब्राहिम खान को फेस करने के लिए, इब्राहिम खान के आर्गूमेंट्स को रद्द करने के लिए इंडिया के पास कोई उस वक्त जवाब मौजूद नहीं था। लेकिन उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि आज तक उसके बाद फिर किसी कश्मीरी को ये नसीब नहीं हो सका कि वो अपना केस जाकर यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान की मदद से, पाकिस्तान की हमायत से, पाकिस्तान की सपोर्ट से वो अपना मसला वहाँ पेश कर सकते। हमारी गुजारिश होगी जनाब इमरान खान साहब आपसे कि आप फिर, मैं इस गैबी दुआ से हटकर आपसे ये गुजारिश करूँगा कि कश्मीर के लिए स्पेसिफिक पॉलिसी बनाएं। आपका अरसा 2 साल रह चुके हैं और इसमें हम कश्मीरियों को तकरीर से हटकर, बहस व मुबासे से हटकर, अच्छे और बुरे से हटकर आप कश्मीर के लिए कोई एक अच्छा इक़दाम करके जाएं और वो अच्छा इक़दाम ये है कि पॉलिसी है, कश्मीर के लिए माइलस्टोन तय करके जाएं कि आइंदा के बाद कश्मीरी अपना केस अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर ख़ुद प्रेजेंट करेंगे, ख़ुद बातचीत करेंगे और पूरी दुनिया के में जहाँ जाएंगे पाकिस्तान के सफारत खाने उनकी मदद करेंगे। नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक और ब्रेक से वापस आकर हम इसी से आगे चलेंगे। स्टे विद अस प्लीज़। वेलकम बैक नाजरीन। तो मैंने ये जो तवील जो अपनी गुजारिशात की ये हुकूमत पाकिस्तान और अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की खिदमत में गोश गुजार की। अगर उन तक हमारी आवाज़ जा सके तो ये कश्मीरियों की ख्वाहिश है कि हमें ये इजाज़त दी जाए कि कश्मीरी अपना केस दुनिया में ख़ुद रिप्रेजेंट करें, ख़ुद पेश करें और ख़ुद ये फेस करने की कोशिश करें। ये दुआओं तक हमारा ये जो हाल है, 75 साल हो गए हमें दुआएं करते हुए, इस गैबी मदद की का जो मुंतज़िर रहने की आदत हम डाल चुके हैं, इससे हम निकल सकें और हम वाकई जहाद के लिए अपने जहन को और अपने बच्चों को और अपनी नस्ल को तैयार कर सकें कि अगर गुफ्त शुनीद से हम कश्मीर को हासिल नहीं कर सकते तो हमारे बच्चों को और हमें खुद कुर्बानियाँ देनी होगी और कुर्बानियाँ देने के बाद ही कहीं आज़ादी मिलती है। नाज़रीन, मैं इसी प्रोग्राम की तवज्जो से आपकी तवज्जो चाहूँगा कि बाग में एक के जो उसी 8 अक्टूबर को इसी ज़लज़ले की वजह से एक पढ़ा लिखा एक इंजीनियर था, इनका नाम है अकील हैदर बांडे। ये उसके बाद ये चूँकि इनकी स्पाइनल गार्ड टूट चुकी थी, ये व्हील चेयर पर है, लेकिन ये जवान हिम्मत नहीं आ रहा, इसने एक NGO बनाई और अब वो तकरीबन 600-700 इस किस्म के जो माजूर लोग हैं, जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं, मर्द भी शामिल हैं, इन्होंने अपनी NGO बनाई। उस NGO के तहत की तवसत से ये लोगों की खिदमत कर रहे हैं और ख़ुद भी ये सालाना ये इस रेस में भी हिस्सा लेते हैं। ये इन्होंने अपनी ज़िंदगी को एक्टिव रखा हुआ है। ये भीख नहीं मांगते बल्कि ये कोशिश करके लोगों को खिला भी रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों के लिए एक वसीला बने हुए हैं, एक सबब बने हुए हैं। मैं ये चाहूँगा कि ज़रा इनकी आवाज़ में इनकी जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं ये ज़रा आप खुद सुनिएगा। 8 अक्टूबर 2005 के तबाहकुन ज़लज़ला में जहां हमारे पूरे आज़ाद कश्मीर की काया पलट गई, वहीं ज़िला बाग में तकरीबन 600-700 के लगभग जो है वो मर्दोज़न और बच्चे जो स्कूलों में और मुख्तलिफ़ जगहों पे माजूरी का शिकार हो गए, अपने जो है आज़ाद हो गए, और बाज़ तो तकरीबन 250 के लगभग ऐसे लोग हैं जो अपना आधा वजूद जो है उनका मफलूज हो चुका हुआ है और अभी तक उनका जो वक्ती जो उस वक़्त एमरजेंसी में उनका जो ट्रीटमेंट हुआ उसके बाद वो बेयारो मददगार अपने अपने घरों में पड़े हुए हैं। किसी किस्म की जो है वो हुकूमती इमदाद भी नहीं पहुंची उनकी। ये बाग में रहते हैं और ये अपनी NGO चलाते हैं। लोग जो मुखियर हजरात हैं इनकी
इनकी मदद करते हैं, इनकी तवासत से व्हील चेयर तकसीम करते हैं, ये ब्लड जो कहीं डोनेट करना होता है, दवाइयाँ जो हैं, इनके डायपर जो है, इनके जो कैथेटर जो है, इनके बड़े मसाइल है। चूँकि जब जिस्म का आधा हिस्सा ख़त्म हो जाए और इंसान ज़िंदा भी हो तो उसकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए एक इंतहाई मुश्किल तरीन दौर से ये मरीज़ जो हैं वो गुज़र रहे हैं, मुताज है। मैं ये गुजारिश करूँगा उन मुखय्यर हज़रात से कि जो ये जानते हैं कि ये क्या किस कहर से और किस अजाब से ये लोग गुजर रहे हैं, इनकी अगर मदद करेंगे तो यकीनन ये अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। नाज़रीन, इसी के साथ मैं बाग ही में ले चलूँगा एक ख़त जो हाल ही में वहाँ के एक मारूफ वकील है जिन्होंने एक ख़त वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को लिखा, और उस ख़त की कापी आप ज़रा इसमें देख सकेंगे स्क्रीन पर। इस जो साबका अदालतों का अहाता था बाग शहर में, वो चूँकि वहाँ से नए कॉम्प्लेक्स में मुंतकिल हो गया और वो तकरीबन 8 कनाल कुछ मरले जगह खाली पड़ गई, और साबका जो एडमिनिस्ट्रेटर थे बल्दिया के, उन्होंने अपनी ज़ाती कोशिशों से उस जगह का नोटिफिकेशन हासिल किया कि ये जगह आइंदा वक्फ करते हैं शहर की ज़रूरियात पूरी करने के लिए, वहाँ पार्किंग के लिए या जनाजा पढ़ने के लिए या कोई और सोशल फंक्शन जो अवाम को होता है। वहाँ चूँकि वो थिक बाज़ार है, अब वहाँ पैदल चलना मुश्किल हो चुका है, तो वहाँ गाड़ी ले जाना या खड़ी करना का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन बहरहाल वो जगह वो मुहैया हुई, मैसर हुई, तो उन्होंने फ़ौरन नोटिफिकेशन निकाल के बल्दिया को मुंतकिल की। लेकिन गवर्नमेंट के मुलाजमीन ने उस जगह के ख़िलाफ़, जो महकमा माल के मुलाजमीन हैं, उन्होंने उस जगह के ख़िलाफ़ जाकर स्टे आर्डर हासिल कर ली कि ये बड़ा जुल्म हुआ, इस जगह को इस शहरियों की ज़रूरत के लिए मुंतकिल नहीं होना चाहिए था, बल्कि ये किसी और काम आती। नाज़रीन, बाग में और हमारे आज़ाद कश्मीर में ये जो इस किस्म का जुल्म है, वहाँ चूँकि मैं ख़ुद फेस कर चुका हूँ और फेस कर रहा हूँ कि वहाँ की जो इंतज़ामिया है, अगर उनके मजाज के ख़िलाफ़ कोई चीज़ निकल आए और वो नहीं चाहते, दिल से नहीं चाहते, तो 50,000 बहाने ढूंढकर उस मुनसबे को, उस इन्वेस्टमेंट को या उस नेक प्रोग्राम को तबाह और बर्बाद करके रख देंगे, और ना वहाँ कोई इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ना वहाँ कोई जा सकता है। मैं ये जनाब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से ये गुजारिश करूँगा कि सिर्फ इसी एक इशू को ले लें और इस पर इन्वेस्टिगेशन कराएं कि ये कौन लोग हैं जो अदालत में गए और क्यों गए हैं, क्या जिस मकसद के लिए वो बल्दिया ने वो जो 8 कनाल जो थी वो वक्फ की थी, क्या वो बुरा मकसद था, वो गलत था, वहाँ जनाजा पढ़ना या वहाँ कोई सोशल लोगों का इकट्ठा होना या वहाँ गाड़ियाँ पार्क कर देना, ये बुरा मकसद था, और वहाँ चंद लोग मिलकर उसको तकसीम करेंगे और वहाँ अपना कमर्शियल प्रॉपर्टी बनाएंगे, क्या ये बेहतर था? मैं इसी के साथ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की तवज्जो चाहूँगा कि मीरपुर में जो इंडस्ट्रियल जोन था, जहाँ एक वक्त में 500 से ज़ायद इंडस्ट्रियल बड़े यूनिट लग चुके थे, अब वो सारे बंद होकर तकरीबन 50 के करीब रह चुके हैं। वहाँ की रोडों का बदहाली है, तबाह है, वहाँ इंसान पैदल उस इंडस्ट्रियल यूनिट में नहीं जा सकता। मैं गुजारिश करूँगा कि जनाब वज़ीर आज़म, आप बहुत सारे टूर करते हैं, बहुत दौरे करते हैं, आप एक स्पेसिफिक दौरा जो है वो मीरपुर इंडस्ट्रियल जोन का रखें। आप इंडस्ट्री का इलाका जाकर अपनी आंखों से देखें और फिर देखें कि क्या हमारी जो नई नस्ल है, अब जो आने वाले जो बच्चे डिग्रियाँ उठाकर इंजीनियर हैं, उसमें PhDs हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो आने वाले ज़माने में कहाँ नौकरियाँ हासिल करेंगे अगर आप इंडस्ट्री भी नहीं लगने देते, अगर आप टूरिज़्म में भी लोगों को वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन और अच्छा काम नहीं होने देते, चूँकि कहीं ना कहीं से स्टे आर्डर आ जाती है। तो अगर ये तमाम मुश्किलात अगर आपने वहाँ बहाल रखी हुई हैं और साथ ही आप तकरीरें करते हैं कि मैं टूरिज़्म में एक इनकलाब लाऊंगा, चूँकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये ख्वाब है कि टूरिज़्म में हम लाखों लोगों को आज़ाद कश्मीर विज़िट कराएंगे, तो जनाब वाला वो आएंगे, लेकिन वो कहाँ ठहरेंगे, वो क्या देखेंगे? आज़ाद कश्मीर में आपने क्या रखा है, आपने क्या बनाया हुआ है कि जिसको दिखाएंगे किसी टूरिस्ट को लाकर? तो मेरी गुजारिश है कि अगर आप आइंदा किस और फौरी इंडस्ट्रियल स्टेट जो आज़ाद मीरपुर में है उसका दौरा करें और उसके मसाइल हल करें और उसके लिए इंसेंटिव्स को दोबारा रिविज़िट करें और उन लोगों को दोबारा इंसेंटिव दें, उनको टैक्स हालिस दें इस पर फिर 10 साल के लिए दें, ताकि वहाँ लोग बड़े बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट फिर दोबारा आ सकें। इसी पर मैं ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।